मेरे प्यारे दर्शन के भैया बहन, आप लोग अपनी पुस्तक खोल लेंगे और आगे का पाठ पढ़ेंगे। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए कल के पाठ से आगे। सिंह बोलता है, भो गजा मामपि एव तुदनेते बानरा। हे गज महोदय, मुझको भी इसी प्रकार ही पीड़ा देते थे ये बानर। माम अपि एव अतुदन, संधि विच्छेद हो गया है। तो बानर बोलता है, एतस्मादेव तु कथयामि, इसी कारण से ही तो कहता हूँ। यद अहम एव योग्य वनराज पदाय, मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। ये न विशाल कायम पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं, जिससे विशाल शरीर वाले पराक्रमी भयंकर सिंह को भी या गज को पराजित करने में समर्था अस्माकं जाति, हमारी जाति उसमें समर्थ है। देखिए कैसे कैसे तर्क दे रहे हैं सब। अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै वयमेव क्षमा, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए हम लोग ही सक्षम हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य एकः बकः, इन सब बातों को सुनकर नदी के बीच एक बगुला बोला, अरे अरे माम विहाय कथमन्य कोपी राजा भवितुमर्हति, मुझको छोड़कर क्यों दूसरा कोई भी राजा हो सकता है। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम, मैं तो ठंडे पानी में बहुत समय तक अविचलः ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञैव स्थित्वा, इस अविचल एकदम स्थिर ध्यान में मग्न और स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला होकर खड़े रहकर सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि, सभी की रक्षा के उपाय सोचूंगा। योजनाम निर्मीय च, और योजनाएं बनाकर स्वसभायाम अपनी सभा में विविध पदम अलंकुर्वाणे जंतुभिश्च, विविध पद को अलंकृत करने वाले जंतुओं के साथ मिलित्वा मिलकर रक्षोपायान रक्षा के उपायों को क्रियान्वितान कारयिष्यामि क्रियान्वित कराऊंगा। अतः अहमेव, इसलिए मैं ही वनराज पद प्राप्त योग्य, वनराज का पद पाने के योग्य हूँ। अब देखिए मयूर बोलता है, वृक्षोपरितः, वृक्ष के ऊपर से षट्हास पूर्वकम ठहाके लगाते हुए, बिर्म बिर्म आत्मश्लाघाया किम, रुको रुको, अपनी बड़ाई करने से अपनी प्रशंसा करने से क्या होगा। जानासि जद, जानते हो कि यदि न स्यान् नरपति सम्यग् नीता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवते तेह नौरिव। यदि नरपति राजा सम्यक नेता न हो तो प्रजा अकर्णधा समुद्र में बिना पतवार के नाव के समान ही दशा हो जाती है, डूब जाती है नौका, उसी तरह से वो समाज डूब जाता है। को न जानाति
अब मयूर का बकुले को डांट रहा है। तो ध्यानावस्थाम, तुम्हारी ध्यानावस्था को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञैव, स्थित प्रज्ञ के समान। ब्याजेन बराकान मीनान, धोखे से बेचारी मछलियों को छलेन अधिगृह्य, छल से पकड़कर, क्रूरतया भक्षयसि, क्रूरता के से खाते हो। धिक्त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। तो कारणात्, तो तेरे कारण तो सर्वं पक्षी कुलमेव अवमानितम जातम, सारा पक्षी कुल ही अवमानित हो गया है। इतना कहने के बाद फिर अब बानर आता है। साश्चर्यम, सगर्वम, गर्व के साथ। अतएव कथयामि यत्, इसलिए कहता हूँ कि अहम एव योग्य वनराज पदाय, मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ, बानर बता रहा है। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो जाइए सारे वन्य जीव। अब मयूर बोलता है, अरे बानर है, तूष्णीम भव, है बानर, चुप रह। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, कैसे, क्यों तुम वनराज पद के योग्य हो। पश्यतु पश्यतु, देखिए देखिए। मम शीर्षे राजमुकुटम इव, मेरे सर पर राजमुकुट के समान। शिखा मध्य स्थापयता विधात्रा, शिखा स्थापित करने वाले विधाता ब्रह्मा के द्वारा। एवा हम पक्षी राजा कृत, ब्रह्मा के द्वारा ही मैं पक्षी का राजा बनाया गया हूँ। अतः वने निवसंतम माम, इसलिए में वन में रहते हुए रहने वाले मुझको वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु, वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाइए। अधुना यतः कथम कोऽपि अन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षम, क्योंकि कोई क्यों विधाता के निर्णय को बदलने में सक्षम हो सकता है। कौआ बोलता है, सव्यंगम, व्यंग पूर्वक, अरे अहिभुक, है सांप खाने वाले। नृत्यातिरिक्तम का तो विशेषता, नाचने के अतिरिक्त तुम्हारी विशेषता क्या है। यत् त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम्, कि तुमको, यत यानी कि तुमको वनराज पद के लिए हम लोग योग्य मान लें।